मुख्तलिफ मज़ाहिब दुनिया में पैदा होते रहे हैं, ख़त्म होते रहे हैं, नए जन्म लेते रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैलने वाले हैं, छोटे दायरे में रहने वाले हैं, बहुत बड़े फॉलोअर्स को रखने वाले हैं, बहुत छोटी तादाद में फॉलोअर्स रखने वाले हैं। लेकिन इन सब मज़हबों पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर बड़े चेंजेस हुए हैं, इसके अंदर बड़ी तब्दीलियाँ हो गई हैं। इस मज़हब को अपनी असल शक्ल में आज समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप सनातन धर्म को पढ़ना चाहें, ब्रह्मनिज़म को पढ़ना चाहें, अगर आप बुद्धिज़्म को पढ़ना चाहें, जो कि बड़े मज़हब हमारे रीजन के अंदर हैं, हमारे मुल्क और हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको इनकी तालीमात तक पहुँचने में बड़ी दुश्वारियाँ आएंगी। कुछ तालीमात हैं जो एक तरफ लेकर जाएंगी, दूसरी तरफ कुछ ऐसी तालीमात नज़र आएंगी जो दूसरे रुख पर चल रही होंगी। दोनों में बड़ा कंट्रडिक्शन महसूस होगा। एक तरफ बात तौहीद की जाएगी, सिर्फ एक ईश्वर की इबादत होनी चाहिए, उसका कोई रंग, उसकी कोई रंग नहीं, उसका कोई रंग नहीं है, शक्ल नहीं है, रूप नहीं है, कोई जिस्म नहीं है, कोई वजूद नहीं है, जिस्मानी, इस तरह की बातें। लेकिन दूसरी तरफ एक से ज़्यादा माबूदों की इबादत, परस्तिश और उनके पावर को भी बयान किया जा रहा है। तो दोनों में बड़ा तज़ाद नज़र आता है। और हिंदू मज़हब जो है, या जिसको आज हिंदू कहा जाता है, जो सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, 4 बड़े वेद रहे हैं जिनका ज़माना मालूम नहीं है कब का है, वो इस्लाम के आने से हज़ारों साल पहले की किताबें हैं। फिर उसके बाद पुराण लिखे गए हैं, उन पुराण के बाद फिर और किताबें आई हैं। ये भगवत गीता तो बहुत बाद की किताब है, जो हज़ारों साल बाद की है वेद के मुकाबले में। उससे निकली हुई, फिर उससे फिर निकाल कर महाभारत बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें लिटरेचर की शक्ल में मिलती हैं, मज़ाहिब की और रिलीजन्स की, उनके अंदर आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, तज़ाद है। अगर तकाबुल किया जाए तो आपस में इत्तेफाक नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये कि उसकी एक्चुअल तालीम क्या है वो समझ में नहीं आ पाती है। कुछ झलकियाँ मिलती हैं, कुछ बातें दिखती हैं कि जो एक तरफ रूहानी दावत की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वो डाइल्यूट हो गई हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी असल स्पिरिट के साथ सामने नहीं आ पा रही हैं। इसीलिए मज़हब के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, इसीलिए मज़हब के अंदर फिर सही तसव्वुर कायम नहीं रह पाता है। फिर दाखिली चीज़ें और दूसरी चीज़ें बाहर से दाखिल करके उसमें तब्दीली वाक़ होती रहती है। ईसाई मज़हब के साथ भी यही हुआ। ईसाई मज़हब जो आसमानी मज़हब था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, इस्लाम से पहले सबसे आखिरी मज़हब था जो दुनिया के सामने आसमानी शक्ल में आया था, उस सरज़मीन पर जो अरब के ख़ित्ते कहलाते हैं, अरब की सरज़मीन कहलाती है, शाम की सरज़मीन से, फ़लस्तीन की सरज़मीन से जो मज़हब पैदा हुआ था हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से, उसमें बड़ी तब्दीली वाक़ हो गई। उस मज़हब को मुकम्मल तौर पे बदल दिया गया। अब उसके अंदर जो चीज़ें ऐड की गई हैं, जो एडिशनल चीज़ें हैं, जो उसके असल आइडियोलॉजी को ख़त्म कर देती हैं, जो मज़हब की असल कोर वैल्यू जो है उसको मिटा देती हैं, उसका अगर आप तकाबुल करेंगे दूसरे मज़ाहिब की खुराफात से तो बहुत चीज़ों में सिमिलरिटी नज़र आएगी, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, आपके तवज्जो और आपकी फ़ोकस को उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ। अगर आप मुताला करेंगे इस मुल्क के मज़हब के अंदर जो कृष्ण जी का मकाम है, उनकी जो हैसियत है, उनके बारे में जो बातें और लिटरेचर मौजूद है, जो मजहबी किताबों में उनके सिलसिले में बातें बयान की गई हैं, अगर आप उसको एक तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें बताई जाती हैं ईसाई मज़हब के अंदर, उसको रखेंगे, तो आपको 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50 चीज़ों में सिमिलरिटी नज़र आएगी। वो भी कहते हैं अल्लाह के बेटे हैं, वो भी कहते हैं उनके अंदर ये पावर है, वो भी कहते हैं कि वो अंधे को आँख दे देते थे, वो भी कहते हैं कि जो स्किन डिजीज़ में होता था उसको शिफा दे देते थे। जो ईसाई मज़हब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताई गई हैं चीज़ें, उसको वो भी दाखिल करते हैं। कुछ बातें हैं जो सही हैं, कुछ बातें हैं जो लगाई गई हैं, बढ़ाई गई हैं, जो कि मज़हब को असल अपनी स्पिरिट से बाहर कर देती हैं। अल्लाह का बेटा होना, 3 में से 1 का होना, और उसके पास स्पेशल खुदाई पावर का होना, और इन सारी चीज़ों को जो शामिल किया गया है ईसाई मज़हब में, उन्हीं सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि इन लोग भी बयान करते हैं। यहाँ तक कि बुद्धिज़्म के अंदर, बुद्धा साहब के अंदर भी जो बातें बयान की जाती हैं,
वो भी इसी से मिलती जुलती हैं। ऐसा लगता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बातें बताई जा रही हैं, उनके बारे में भी ऐसे ही बातें जिक्र की जा रही हैं। असल में होता क्या है कि जब कोई असल मज़हब अपनी स्पिरिट और अपने असल पैगाम से हट जाता है तो खुराफात जो डालता है वो एक ही तरह की होती हैं। जो खुराफात आती हैं वो अक्सर लोगों के यहाँ सिमिलर होती हैं, क्योंकि उन खुराफात का डायरेक्शन एक ही तरफ लेकर जा रहा होता है कि इन चीज़ों को, इन सुपर पावर या सुपर स्पेशल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके अंदर कुछ खुदाई चीज़ों को डाल कर देखा जाए, उनकी कुछ स्पेशल चीज़ों को सामने रखकर कुछ जो आसमानी खुदाई इलाही पावर है वो उनको दे दिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर इस तरह की बातें पैदा होती हैं और इन मज़ाहिब के अंदर वो सारी चीज़ें सिमिलर नज़र आती हैं।